अस्सलामुअलैकुम जी। तो गाइस वेलकम टू माय चैनल, आई एम शाह सुबहानी। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि वो लोग जो सऊदी अरेबिया में, कतर में हैं या यूएई में हैं और वह पुर्तगाल आना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं जो विज़िट वीज़ा पे आना चाहें या वर्क परमिट पे आना चाहें तो कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कह लें कि उसका क्या तरीक़ाकार है। तो आज की सारी वीडियो इसी के बारे में है, क्योंकि कुछ दोस्तों ने मेरे से ये रब्ता किया है कि वो दुबई से आना चाहते हैं या कतर से आना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है। मीन के जितने भी अरब कंट्री से लोग इधर यूरोप वाली साइड पे शिफ्ट होना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे। और इसी के साथ साथ कह लें कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आ सके। अगर सबसे पहले हम बात कर लें कि वो लोग जो हमें कहते हैं कि हम पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से दुबई में आ जाएं विज़िट वीज़ा पे, तो क्या हम उधर से आगे पुर्तगाल में या किसी और यूरोप कंट्री में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि मीन के अगर आप विज़िट वीज़ा पे आए हैं, मीन के दुबई में या किसी और कंट्री में किसी भी जगह पे विज़िट वीज़ा पे आए हैं, उस विज़िट वीज़ा पे आप आगे विज़िट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आप ऑलरेडी एक विज़िट वीज़ा पे होते हो। तो विज़िट वीज़े पे आगे आपका विज़िट लगने का चांस नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम अगर आपके पास विज़िट होगा तो वो 3 मंथ का होगा। अगर आप उधर आके डॉक्यूमेंटेशन सारी करते भी हो तो उसमें भी कह लो कि ज़्यादा टाइम लग जाता है। और कह लो कि अब वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास किसी कंपनी का ऑथेंटिक लेटर होना ज़रूरी है। और वो लोग जो कह लो कि अरब ममालिक में काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि वो पुर्तगाल में आएँ, मीन के वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो पुर्तगाल में आना चाहते हैं या किसी यूरोप वाली साइड पे शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं कि सबसे पहले नंबर पे तो उनके पास ऑफ कोर्स पासपोर्ट तो उनको चाहिए ही होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे उनको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। तीसरे नंबर पे उनके पास जिस कंपनी में वो काम करते हैं उनको एनओसी लेटर चाहिए होगा। वो कह लें कि कुछ लोग उसको एनओसी लेटर भी कहते हैं और वो कह लें कि कुछ लोग वैसे उसको लेटर कहते हैं। उसमें ये लिखा होता है कि आपको कह लो कि कंपनी की तरफ से छुट्टियां और आप हॉलीडेज़ पे जा रहे हो। और ये सिर्फ उसी टाइम पॉसिबल है अगर आप उस कंपनी में काम कर रहे हो और आपके पास वर्क परमिट है। मीन कि अगर जिस तरह लोग दुबई में जाते हैं और दुबई में जाके वो काम करते हैं और अगर उनके पास वर्क परमिट है तो ही वो आगे अप्लाई कर सकते हैं। वर्क परमिट कह लो कि किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और अब आपको हॉलीडेज़ आ रही हैं और उन हॉलीडेज़ में आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट्स कोई इतने खास नहीं होते, लेकिन उस कंपनी का एनओसी लेटर आपके पास होगा तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस हैं। ये सऊदी अरब में भी ऐसे ही है। वो कह लो कि जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं उधर से आपने आना है तो आपका यही तरीक़ाकार होगा। दूसरी बात ये है कि आपने ये सारा प्रोसेस करना कैसे है। तो सबसे नंबर 1 पे तो ज़रूरी नहीं है कि अब अगर आपको कल छुट्टियाँ हो रही हैं तो आपने कल अपॉइंटमेंट लेनी है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑलरेडी पहले सेट करके रखने हैं, ठीक है। आपने अपॉइंटमेंट ले के रखनी है। ज़रूरी नहीं है कि जब आपको छुट्टियाँ होनी है आपने उसी टाइम वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा आपने पहले अप्लाई करना है, ठीक है। और उसमें आपने डेट मेंशन करनी है कि आपने इस डेट को जाना है, तो फिर आपका वीज़ा उसी के लिहाज से वो लग जाता है, ठीक है। मीन कि ऐसा नहीं होता कि अगर आपको 1 मंथ की छुट्टियाँ हो रही हैं और उस मंथ में आपने अपना प्रोसेस करना है। आप अपना प्रोसेस खुद भी कर सकते हैं। मीन के अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर आप दुबई में हैं और आपको पता है कि इमिग्रेशन ऑफिस किधर है, सब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल करनी होती है। मीन के जिस कंट्री का भी आपने वीज़ा अप्लाई करना होगा उस कंट्री की वेबसाइट पे जाके, इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाके, तो आपने वो कह लें कि एक फ़ॉर्म फिल करना होगा। उस फॉर्म को साथ लेके जाना है और अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है। वो कह लें कि अगर बैंक स्टेटमेंट मैंने पहले भी शायद बताया था कि वो ऐसे काउंट की जाती है कि आपने कितने दिन का स्टे करना है। मीन के 7 दिन का स्टे करना है, 3 दिन का स्टे करना है। जो आपके एक्सपेंस होंगे उससे थोड़े से पैसे अपने ऊपर ही रखने हैं, इंक्लूडिंग टिकट, ठीक है। वो सारी अपने साथ लेके जानी है। एक होटल बुकिंग लेके जानी है कि आपने किस जगह पे जाके रहना है, तो वो होटल बुकिंग। और कह लें कि एक कंपनी की तरफ से लेटर होगा कि आपको छुट्टियाँ हैं और आपके पास पासपोर्ट होगा। और कह लें कि पिक्चर्स भी चाहिए होती हैं, 2 से 3 पिक्चर्स भी उनको साथ चाहिए होती हैं, तो वो साथ आपने लेके जानी है। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल करनी है। एप्लीकेशन फ़िल करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेना है और वो हार्ड फॉर्म में सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जब आप लेके जाएंगे तो वो आगे वो कह लें कि आपका पासपोर्ट देंगे, आपसे पूछेंगे कि आपका एम क्या है। समटाइम्स वो पूछ लेते हैं कि आपने विज़िट पे क्यों जाना है, तो आप उनको कह सकते हैं कि मैंने वैसे हॉलीडेज़ आ रही हैं तो मैंने विज़िट पे जाना है। बेस्ट वे ये है कि विज़िट वीज़ा उस टाइम अप्लाई करें जिस तरह लाइक अब क्रिसमस आ रहा है,
अब हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है, तो इस टाइम पे वीज़ा अप्लाई करेंगे तो हर एक को ये पता होता है कि क्रिसमस की छुट्टियों पे जा रहे हैं या न्यू ईयर की छुट्टियों पे जा रहे हैं, तो इस टाइम पे वीज़ा लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो होप्स हो कि आपको समझ आ गई है। बेसिकली मेन मसला डॉक्यूमेंट्स का होता है, तो डॉक्यूमेंट्स का मैंने बता दिया। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों के माइंड में ये होता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ दुबई में जाएंगे विज़िट वीज़ा पे, क्योंकि दुबई का विज़िट वीज़ा ईजीली लग जाता है, उधर जाएंगे और उधर से फिर आगे विज़िट वीज़ा लगवा लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि अगर आपका 1 मंथ का या 2 मंथ का विज़िट वीज़ा लगता है या मैक्सिमम 3 मंथ का लगता है, तो हो सकता है कि 3 मंथ के अंदर आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट ही ना मिले। मीन कुछ एम्बेसी कहते हैं, कुछ होम ऑफिस कहते हैं, होम ऑफिस की अपॉइंटमेंट ही ना मिले। अगर आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगी तो वो कह रहे हैं कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा और आपको वापस जाना होगा। और विज़िट वीज़ा जब भी आपने अप्लाई करना है, उसके लिए आपके पास वैलिड वीज़े का होना ज़रूरी है। मीन के वैलिड वीज़ा आप ये कह लें कि इन केस वो ये कह लें कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी ने आपके पासपोर्ट पे या आपको कोई कार्ड दिया हुआ है जो वैलिड है, मीन के जिस पे आप ट्रैवल कर सकते हो, तो वो आपके पास होना ज़रूरी है। मीन कि अगर आप विज़िट वीज़ा पे किसी भी कंट्री में जाते हो, उधर से आप आगे मूव नहीं कर सकते। एग्ज़ाम्पल के शेंजन में तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप किसी एक कंट्री का वीज़ा ले लेते हो तो आप आगे जा सकते हो, लेकिन वो कह लें कि दुबई में अगर आप जाते हो तो उधर से अगर आप सऊदीया जाना चाहो तो आप नहीं जा सकते। तो सिंपल बात ये है कि अगर आप वीज़ा लेके आओगे एक कंट्री का विज़िट, तो उससे आगे विज़िट वीज़ा आप अप्लाई नहीं कर सकते, उधर आपके पास कोई वैलिडिटी होनी चाहिए। एक और बात है कि अगर कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि अगर वो किसी भी शेंजन कंट्री में आ जाते हैं तो उसके बाद वो पुर्तगाल में आ जाते हैं, तो शायद पुर्तगाल उनको डिपोर्ट कर दे। तो ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होता। मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा वीडियोस में बताया था कि पुर्तगाल किसी भी बंदे को डिपोर्ट नहीं करता। जब आप इधर आ जाएंगे तो आने के बाद आप अपनी फ़ाइल वगैरह लॉक करवाओगे, आप लीगल हो जाओगे और आप काम भी कर सकते हो। तो होप्स हो कि ये छोटी सी वीडियो उनके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी जिन लोगों ने ये मेरे से पूछा था कि हम दुबई से या कतर से कैसे आ सकते हैं। अगर इसके अलावा फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, एज़ सुन एज़ पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी के साथ साथ मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जी तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।